बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूफ करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूफ करने के लिए टू वेक्टर कंसिडर करते हैं एक एक्स वाई प्लेन के अंदर। इसकी कुछ जो स्टेटमेंट है वो कुछ इसी तरह से है कि कंसिडर अ टू को इनिशियल वेक्टर f1 एंड f2 लाइंग इन एक्स वाई प्लेन सच दैट बोथ वेक्टर शो द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यानी जो दोनों वेक्टर्स है ये एक एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद है, को इनिशियल वेक्टर्स है यानी स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है और दोनों वेक्टर्स जो है ये एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम का शो कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको फर्दर जैसे कि यहाँ पर f1 को मैं यहाँ से मतलब f2 की हेड से ड्रा कर दूँ और f2 को अगर मैं f1 की हेड से ड्रा करूँगा तो ये एक पैरेललोग्राम बना लेगा। तो अब हमने करना क्या है, add vector f2 to f1 and f1 to f2 by head to tail rule which construct a parallelogram। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले जो है हमने f2 वेक्टर को f1 के साथ ऐड करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहला जो है वो f1 वेक्टर ड्रॉ करूँगा एज इट इज़ मैंने f1 वेक्टर ड्रॉ किया। अब ये जो f1 वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किया, अब f1 की हेड के साथ मैंने ऐड करना है f2 वेक्टर। लेट्स सपोज ये है f1 वेक्टर, लेट्स सपोज दिस इज़ f1 वेक्टर और ये बना हमारा f2 वेक्टर। हमने दोनों को ऐड किया। अब यहाँ से जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा कुछ, लेट्स सपोज कुछ इसी तरह से रिज़ल्ट हमें मिला, यानी रिज़ल्ट जो है इस पॉइंट से यहाँ तक हमें रिज़ल्ट मिला। अब यहाँ अगेन हमने f1 को f2 के साथ ऐड करना है। तो सेम इसी सबसे पहले जो है यानी f1 वेक्टर को हमने f2 के साथ ऐड करना है। तो मैं अगेन जो है यहाँ पर जो f2 वेक्टर है इसको ड्रॉ करूँगा। लेट्स सपोज ये जो f2 वेक्टर है ये बना f2 वेक्टर और f2 वेक्टर की हेड के साथ अगर मैं f1 वेक्टर अगेन ड्रॉ करूँगा यानी दिस इज़ f1, तो इसने जो है एक कंस्ट्रक्ट किया पैरेललोग्राम। अगर हम देखें तो दोनों केसेस में यानी f1 f2 को अगर ऐड कर दे या f2 f1 ऐड करे तो दोनों केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर सेम बनेगा। यानी दोनों केसेस के अंदर यानी यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूफ हो रहे, f1 को f2 के साथ ऐड कर दो या f2 को f1 के साथ ऐड कर दो, दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आ रहे। अब हमने मालूम करना है टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर f। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये जो f है, लेट्स सपोज यहाँ पर r की जगह पर अगर मैं f कंसिडर कर दूंगा, लेट्स सपोज f जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इसको प्रूफ करने के लिए, इसको मालूम करने के लिए हमने पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो पिथागोरस थ्योरम के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ऐसा कर देते हैं, टू मेक द राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू द रिजल्टेंट वेक्टर f। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर f है इसको हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के साथ। लेट्स सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो यहाँ पर हमने जो है x एक्सिस के साथ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। तो जैसे कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन है, अब यहाँ से हमें मिला एक राइट एंगल ट्राइंगल। लेट्स सपोज दिस इज O पॉइंट, दिस इज A पॉइंट, फिर इस तरह से ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो हमें मालूम है कि ये जो OB पॉइंट है ये f1 वेक्टर के बराबर है और ये जो BC है ये इसी तरह से f2 वेक्टर की, ये जो f2 वेक्टर है ये इसी f2 वेक्टर की कंपोनेंट्स है। और जितना f2 वेक्टर का एंगल था यहाँ पर, तो सेम यही एंगल यहाँ पर भी बना, यह सेम एंगल है। जितना एंगल यहाँ पर था सेम वो एंगल यहीं पे भी है। तो इस एंगल को भी हमने यहाँ पर जो है मतलब इस कंपोनेंट को मालूम करने के लिए हमने ये एंगल जो है यूज़ करना होगा यहाँ पर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर हम इस तरह से ये O A और C ट्राइंगल पे हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं फ्रॉम ट्राइंगल OAC। हमने यहाँ पर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पिथागोरस थ्योरम जो है हमें ये बता रहे कि हाइपोटेनियस स्क्वायर जो है ये बराबर होते हैं बेस स्क्वायर प्लस यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो हाइपोटेन्यूज जो है इस ट्राइंगल का बराबर है यहाँ पर OA स्क्वायर, साइड OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर आ जाएगा OC स्क्वायर और सेम इसी तरह से आ जाएगा प्लस AC स्क्वायर, प्लस AC स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर कर दें ये OC जो है एक तो इसके अंदर f1 वेक्टर मौजूद है और दूसरा जो है एक इसी तरह से ये f2 वेक्टर जो है इसका कंपोनेंट है। जैसे कि यहाँ पर ये जो f2 वेक्टर है इस f2 वेक्टर की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पर।
तो इसी तरह से यानी ये ओ सी साइड जो है ये दो वेक्टर्स पे कॉन्सिस्ट है, यानी ओ सी जो है ये बराबर है ओ बी प्लस बी सी के इक्वल है। अगर ये वैल्यूज़ मैं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी की जगह पर आ जाएगा ओ बी प्लस बी सी होल स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट बना, इसी ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड करना है तो ये आ जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस फार्मूला है एस प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए जो है यहाँ पर बराबर है ओ बी के और बी सी जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी बी जो है ये बी सी के इक्वल है और प्लस ए सी स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 1। लेट्स सपोज ये बना हमारा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर जैसे कि ये ओ ए जो है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, लेट्स सपोज जो रिजल्टेंट वेक्टर है एफ, सपोज जो रिजल्टेंट वेक्टर है इधर हमने रिजल्टेंट वेक्टर को एफ से कंसिडर किया है, तो ये ओ ए साइड जो है ये एफ के इक्वल है। ये जो ओ बी है ओ बी एफ वन के इक्वल है, यानी ओ बी साइड जो है ये एफ वन के इक्वल है, यानी फर्स्ट जो वेक्टर था एफ वन वेक्टर था उसी के इक्वल है। और ये बी सी जो है ये F2 वेक्टर का कंपोनेंट है। इसी तरह से यहाँ पर जो ए सी है ये भी एक कंपोनेंट है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर कर देते हैं। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ये जो छोटा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ए बी सी ट्राइंगल की बेस को मालूम करने के लिए, यहाँ जो बेस है इसको फाइंड करने के लिए अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा अप्लाई करूँगा तो कॉस थीटा जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा बेस। यहाँ पर इस ट्राइंगल का बेस बी सी है और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज ए बी है, चूँकि ये F2 वेक्टर के इक्वल है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी इसकी जगह पर मैं ये जो बी ए सी है इसकी जगह पर मैंने F2 लिख दिया। सेम ये जो कॉस थीटा है ये बराबर हो जाएगा, यानी F2 इज इक्वल्स टू, यानी ये जो F2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा F2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी सी, यानी यहाँ पर जो बी सी है बी सी बराबर हो गया F2 कॉस थीटा के। एक कंपोनेंट हमें यहाँ से मिला, एक साइड जो है बी सी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू F2 कॉस थीटा। इस तरह से अगर इस ट्राइंगल पे मैं साइन थीटा अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर जो साइन थीटा है वो साइन थीटा कुछ इसी तरह से आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है ए सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो है अगेन F2 के इक्वल है, तो इट्स मीन F2 साइन थीटा जो है ये बराबर हो जाएगा ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी साइड जो है ये बराबर हुआ F2 साइन थीटा के इक्वल। अब एक वैल्यू हमें ये मिला, एक वैल्यू जो है हमें बी सी का साइड बी सी इज इक्वल्स टू F2 कॉस थीटा। इसी तरह से एक जो है ओ ए साइड जो है ये F के इक्वल है, रिजल्टेंट वेक्टर F के इक्वल है, और ये जो ओ बी है ये बराबर है F1 के। अगर इन चार वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो ओ ए की जगह पर आ जाएगा F का स्क्वायर, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा F का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसी तरह से यहाँ पर ओ बी है, ओ बी F1 के इक्वल है तो F1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर इसके बाद है बी सी यहाँ पर बराबर है, हमने फाइंड किया F2 कॉस थीटा, तो ये F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है यानी प्लस 2 ओ बी बी सी, तो प्लस 2 ओ बी की वैल्यू है यहाँ पर ओ बी गिवन है F1 और यहाँ पर आ जाएगा, और बी सी की वैल्यू जो है यहाँ पर F2 कॉस थीटा और प्लस लास्ट में जो है ये ए सी है, ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया, ए सी इज इक्वल टू F2 साइन थीटा के इक्वल है, तो इसको मैं लिखूंगा F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। अब यहाँ पर ये दो टर्म सेम है, अगर इन दोनों टर्म को मैं एक साथ लिख दूँ और इसमें से मैं F2 स्क्वायर कॉमन कर दूँ, इस तरह से ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, तो ये आ जाएगा F स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर अपनी जगह पे
प्लस इन दोनों से मैंने f2 स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, 1 के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, इसकी जगह पर 1 आया, 1 f2 के साथ मल्टीप्लाई होके f2 स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगर दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर f है ये बराबर हो जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा अंडर द रूट। तो लेट्स सपोज ये बना हमारा इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 जो है ये रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर f। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर f। जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो इस पैरेललोग्राम लॉ के अंदर जो रिजल्टेंट वेक्टर f है इसका मैग्नीट्यूड है। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर f ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर f, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगर हम ऐसा कर देते हैं कि लेट्स सपोज अगर इस पे हम टेंजेंट थीटा अप्लाई कर देते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बना हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है OAC, अगर इस पे हम ट्राइंगल OAC अगर इस पे हम टेंजेंट थीटा अप्लाई कर देते हैं तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर AC डिवाइड बाई, और इसका जो बेस है वो OC के इक्वल है, और AC यहाँ पर बराबर है AC इज इक्वल्स टू f2 साइन थीटा के इक्वल है, और OC जो है ये दो साइड्स के इक्वल है, एक जो है AB प्लस BC के इक्वल है, और AB चूंकि बराबर है AB इज इक्वल्स टू f1 वेक्टर के, और BC जो है ये f2 कॉस थीटा के इक्वल है। अगर इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो टेंजेंट थीटा यानी थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा बराबर हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स AC की जगह पर f2 साइन थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा f1 प्लस f2 कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बना, सो दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर f। इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर f ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर f। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम लॉ रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।